हेलो एवरीवन। हमारे पास एक सवाल है जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76। तो हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 76 है। हमने जो x प्लस वाई है, जो वेरिएबल है, उन दोनों को जमा करके कितना आएगा वो हमने मालूम करना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x और y की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ सवाल में देखें तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो इन दोनों से हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों से हमने x को कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, प्लस यहाँ पर y बच गया, प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू 76। अब हम यहाँ पर 1 प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी हम पहले 1 प्लस वाई या y प्लस 1 सेम ही है तो वो बनाएंगे, ताकि हम इन दोनों को जो है ना कॉमन ले सके और हमें कंपेयर करने में, दूसरी साइड से कंपेयर करने में आसानी हो। इसलिए तो इसको भी y प्लस 1 करने के लिए हमें इक्वेशन के दूसरे साइड पे, दोनों साइड पे जमा 1 से ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, x 1 प्लस वाई प्लस यहाँ पर क्या होगा y प्लस 1, यानी प्लस 1 हमने यहाँ पर ऐड किया तो दूसरे साइड पर भी 76 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y प्लस 1 या 1 प्लस वाई दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y प्लस 1 प्लस इसको भी y प्लस 1 इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 y प्लस 1 दोनों में, इन दोनों में कॉमन है तो y प्लस 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 77। अब x प्लस 1 और y प्लस 1 हमारे पास बच गया। अब हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अगर सवाल में देखें तो सवाल में हमने x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या कहा है, x और y को दो पॉजिटिव इंटीजर कहा है। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर 0 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करे तो ये क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा, या 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा। पॉजिटिव इंटीजर है x एंड y दोनों, तो ये भी 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा ही आएगा। अब हम यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं तो 77 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1 ज़रबे 77 भी लिख सकते हैं, 77 ज़रबे 1 भी लिख सकते हैं, 7 ज़रबे 11 भी लिख सकते हैं, और 11 ज़रबे 7 लिख सकते हैं। यानी 77 को अगर हम इसके फैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और कोई और फैक्टर नहीं है 77 का, तो हम कोई और तरीके से नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर इसके 4 फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहे तो हम इसकी इस तरह या इस तरह या इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी और कोई फॉर्म नहीं है जिस तरह हम इसको लिखा जाए। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो y और x दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, y प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों 2 से बड़ा है या बराबर है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये 2 या 2 से ज़्यादा है, इसलिए हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह इससे भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए फैक्टर। तो यहाँ हम इस तरह भी कंपेयर कर सकते हैं या इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास 2 चॉइस है। तो यहाँ पर हम y प्लस 1 प्लस 1 है हमारे पास, पहले हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस 1 है ना, और हमारे पास 77 है। तो यहाँ पर 77 को हम इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, y प्लस 1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। एक फॉर्म इस तरह होगा, यानी x प्लस 1 11 के बराबर होगा। और दूसरा इस तरह होगा कि अगर हम x प्लस 1 को 11 करेंगे तो y प्लस 1 7 के बराबर होगा। यानी ये दोनों तरीका है, इन दोनों तरीके से हम इसको जो है ना कंपेयर कर सकते हैं।
अब हम x प्लस वाई को देखते हैं। हम इसकी वैल्यू फाइंड करने ना, हमारा मेन मकसद क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मालूम करना है। तो हमारे पास x प्लस वन या y प्लस वन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं x प्लस वाई x प्लस वन अगर हम अपनी तरफ से करें तो यहाँ पर क्या होगा, वन हमने ऐड किया और प्लस वाई प्लस वन हमने ऐड किया। हमने प्लस वन माइनस वन यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर माइनस टू भी हो जाएंगे ना, यहाँ पर हम माइनस टू भी हो जाएंगे क्योंकि हमने दो प्लस वन माइनस प्लस वन यहाँ पर भी ऐड किया, प्लस वन यहाँ पर भी ऐड किया। तो यहाँ पर हमने माइनस टू यहाँ पर हमने अपनी तरफ से माइनस टू किया क्योंकि ये दोनों ख़त्म होना चाहिए ताकि इक्वेशन बरकरार रहे। इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये जमा करेंगे, दो आएंगे, दो से कट होगा तो फिर वही आएगा ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वन की 11 है, प्लस वाई प्लस वन की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर माइनस दो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। तो 7 से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 5 होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हमारा जो है ना फाइनल आंसर आएगा।